परमात्मा का दूसरा नाम ही प्रेम है और हम सब उस परमपिता परमात्मा की ही संतान हैं। तो हम सब भी प्रेम का स्वरूप ही हैं। परमपिता परमात्मा भी यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे में प्रेम बांटते रहें। तभी परमपिता भी हमसे खुश होंगे और हम चाहते हैं कि हम परमात्मा के दर्शन करें। तो जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं तब हम वास्तव में परमात्मा के साक्षात दर्शन ही करते हैं। लेकिन आज के दौर में मनुष्य अभिमान और स्वार्थ से घिर गया है और जब तक अभिमान और स्वार्थ को नहीं त्यागा जाएगा तब तक हम किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते। संसार में अथाह मोह होने के कारण कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा अगर दूसरों से मोह है तो यानी हम उनसे प्रेम कर रहे हैं। नहीं, प्रेम अलग चीज़ है और मोह अलग है। मोह में आसक्ति होती है, मेरा होता है, मैं होता हूँ, लेकिन प्रेम में सर्व होता है, सभी होते हैं। जीवन में आसक्ति का, मोह का त्याग किए बिना मनुष्य किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता है और दूसरों से प्रेम करने वाला ही श्रेष्ठ पुरुष होता है। और मानव शरीर हमको मिला ही इसीलिए था कि हम दूसरों से प्रेम करें और प्रेम बांटने से प्रेम बढ़ता है। सबसे प्रेम करने से हमारे भीतर जो विषय विकार हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। प्रेम बांटने से मनुष्य को अलौकिक सुख का अनुभव होता है और जब तक हमारी संसार में आसक्ति है तब तक हम वास्तविक या सच्चा प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि कई बार हमारे प्रेम में भी स्वार्थ शामिल होता है। हमें परमात्मा ने ये मनुष्य चोला, ये अनमोल मनुष्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ चोला जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला था, इसीलिए ही मिला था कि हम दूसरों से प्रेम करें। प्रेम से काम, क्रोध, इच्छाएं, लोभ, न जाने कितनी हमारी बुराइयां हमारे भीतर से दूर हो जाती हैं। और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वास्तव में हम उस परम शक्ति से, उस परम पिता परमात्मा से ही प्रेम करते हैं। प्रेम ईश्वर द्वारा दिया हुआ मनुष्य को अनमोल उपहार है जो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। दूसरों से सदैव प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि प्रेम करने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों, अनुकूल हों, प्रतिकूल परिस्थितियां हों, लेकिन मेरे भीतर से, मेरे अंतर से प्रेम कभी भी घटना नहीं चाहिए और मुझे प्रेम का दामन कभी नहीं छोड़ना है। और जब हम दूसरों से प्रेम करेंगे तभी हम इस संसार में ऊंचे उठकर परम आनंद का भी अनुभव करेंगे, क्योंकि प्रेम की चरम सीमा पर पहुंचकर ही व्यक्ति को पूर्णता का एहसास होता है। आत्मा ही परमात्मा है और इस जगत को परमात्मा का ही स्वरूप मानकर हर व्यक्ति को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म हमको मिला ही इसीलिए था कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, घृणा और ईर्ष्या बैर न करें। और प्रेम में तो कहते भी हैं कि वो शक्ति होती है जो पत्थर को भी मोम बना सकती है, और प्रेम ही वो सीढ़ी है जिसके द्वारा हम परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा ने हमको चिंतन की, मनन की अद्भुत शक्ति प्रदान की है। प्रेम एक पतित पावन गंगा है जिसमें डुबकी लगाते ही हमारा अंतर शुद्धमय हो जाता है। प्रेम द्वारा ही हम दुश्मन को भी जीत सकते हैं, और ये केवल हम सुने या पढ़े नहीं, इसको आप प्रत्यक्ष अनुभव भी करके देखिएगा कि कभी हमारा किसी से अगर कोई द्वेष का रिश्ता होता है तो अगर हम अपनी तरफ से प्रेम की पहल करते हैं तो सामने वाला भी अपना द्वेष भुला देता है। और भजन की बहुत सुंदर लाइन भी है,
प्रेम जहाँ भगवान वहाँ, ये तो सच्ची बात है। प्रेम के बिना जीवन ये बेकार है। हरिओम।